जय गुरुदेव। आपको नहीं पता कि ये इंसान का शरीर आपको कितनी मुसीबतों के बाद मिला, कितनी मिन्नतों के बाद मिला। जब आपका पुण्य इकट्ठा हुआ तो उस मालिक ने रहम करके आपको ये इंसान का शरीर दिया। जब आपने 84 लाख योनियां भोगी तब आपको इंसान का शरीर मिला। और 84 लाख योनियां कुछ ही समय में नहीं बीत जाती, बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप खुद ही अपने आंखों से देखिए 84 लाख जीवों को कैसी कैसी आपदाएं उन पर आती हैं। अगर उनकी एक गलती हो जाती है तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 84 लाख योनियों में चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरता है, कुत्ता अपने से बड़े जानवर से डरता है। गलती से भी अगर एक कदम गलत हुआ तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जंगल में निकल जाओ, तमाम तरह के जानवर मिलते हैं जो कि भूख के लिए, पेट भरने के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं। इस तरह की योनियों से आप गुजरते हुए, दुख पाते हुए, इतना लंबा सफर तय करके आपने इंसान का शरीर पाया। अगर आप इस इंसान के शरीर को खाने पीने और कमाने में गवा दोगे तो जो सफर आपने इतना लंबा तय किया, जो आपने मुश्किलें उठाकर आप इस मुकाम तक पहुंचे, आपका वो सफर जाया, बेकार चला जाएगा अगर ये शरीर खाने कमाने और भोगने में आपने लगा दिया। ये शरीर सिर्फ इसलिए मिला है, जो आपने 84 लाख योनियों का सफर किया, नरक का सफर किया, उस सफर में आप दोबारा नहीं जाएं, वरना एक काल का चक्र है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। इंसान का शरीर खत्म हुआ, नरक में डाल दिया, नरक से छुटकारा मिला, 84 में डाल दिया। ये ऐसे ही घूमता रहेगा, चक्र है, काल चक्र है, कभी खत्म नहीं होने वाला। इस काल चक्र से बचने के लिए ये इंसान का शरीर आपको मिला, आपको दिया गया, ताकि आप बच सकें इस काल के चक्र से। इस काल के चक्कर में फंसकर, माया के चक्कर में फंसकर खाना कमाना भोगना आपने किया तो इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। देखो, इस इंसान ने अपने स्वार्थवश सिर्फ अपने एक पेट के खातिर इस शरीर को खाने के काम में लगा दिया। 12 घंटे इसने खाने के काम में बिता दिए ताकि पेट भरे, पेट की आग शांत हो। फिर उसके बाद इस इंसान ने अपने आप को 12 घंटे सुला दिया, 12 घंटे खाने में लगा दिए और 12 घंटे सोने के काम में लगा दिए। अब 24 घंटे इंसान के पास होते हैं, चाहे उसे खाने के काम में लगाए या सोने के काम में या फिर भजन के काम में, 24 घंटे ही होते हैं प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन वो यही करता चला गया, दिन में कमाया और रात में सोया, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? कैसे वह इस संसार सागर से पार होगा? जो उसने 84 का सफर तय किया, वो सफर कैसे छूटेगा? क्योंकि अगर ये इंसान का शरीर खराब गया तो दोबारा उसे फिर 84 में जाना है। 84 से बचना है तो आपको भजन करना पड़ेगा। अगर ये शरीर बेकार नहीं जाए, आपको भजन करना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। किसी भी सदग्रंथ महात्मा से पूछो कि ये शरीर आपको क्यों मिला, सिर्फ एक ही जवाब आएगा निकल कर, भजन केवल नाम के लिए मिला, नाम की कमाई करने के लिए। जो संत महात्मा नाम दान देते हैं, नाम की बख्शिश देते हैं, उस नाम की कमाई इस मानव शरीर से, इंसान शरीर से की जाए ताकि शरीर की मुक्ति हो सके। इसीलिए इस इंसान का शरीर हमको और आपको मिला। अगर हम इसी इंसान के शरीर से खाएं, कमाएं और भोगें, यही काम करें, यही काम हमने अब तक किया, तो ये इंसान का शरीर हमारा बेकार जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। हम अपने ही हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये सांसें हमको लिमिट की मिली हैं और हमको ये भी नहीं पता कि कितनी मिली हैं, कब तक ये शरीर चलेगा नहीं पता। गुरु महाराज कहते हैं कि अब की बार दाव लगा है, अब की बार दाव लगा है, अब की बार चूक मत जाना,
अपने घर पहुंच के ही रहना है। और मजे की बात तो यह है, हमको इंसान का शरीर मिला और गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिले। अगर अब भी हमने अपना सफर, अपने मंजिल का सफर तय नहीं किया, अपने घर नहीं पहुंचे, तो धिक्कार है इस जिंदगी पर, अपने आप पर। समर्थ संत होते हुए भी हम उनकी शरण में नहीं गए और अपने आप को व्यर्थ के कामों में लगाकर सिर्फ पेट की आग शांत करते रहे, इस शरीर के सुख सुविधा का सामान इकट्ठा करते रहे, जो कि हमारे कोई काम नहीं आने वाला, समय पाकर सब खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, पेट की आग शांत करते हुए शरीर के सुख का सामान, जो कि शरीर की जरूरत है, उसका सामान पूरा करते हुए इस शरीर से भजन किया जाए, ताकि शरीर को भी कष्ट ना हो और जो आपका 84 लाख जन्मों का सफर जो आपने तय किया वो आपका बेकार ना जाए, खराब ना जाए, और आप अपने घर उसी भजन के द्वारा पहुंच जाएं। सोचो समझो और जिंदगी का एक एक पल बड़े हिसाब से जियो, क्योंकि ये पल बड़े कीमती हैं। संसार का धन जो आप कमाते हैं, ये पूरा का पूरा धन अगर एक सांस खरीदने में लगाया जाए तो एक सांस हम खरीद नहीं सकते। एक सांस की वैल्यू इतनी है कि एक सांस पूरे संसार की धन दौलत खरीद नहीं सकती। एक सांस की इतनी वैल्यू है, और इन्हीं सांसों को हम दुनिया की धन दौलत कमाने में बर्बाद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन शरीर चलाने के लिए तो खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने धन दौलत कमाने के लिए ही हमने इन सांसों को पाया, भजन के लिए इन सांसों को पाया। भजन तभी होगा तब हम इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ रखने के लिए शरीर के लिए अन्न चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को अन्न को ही पाने में बर्बाद कर दें, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसीलिए अपने घर चलो भजन करके। समर्थ संत हमको मिले, मानव शरीर हमको मिला, मौका अच्छा है, निकल चलो, छोड़ चलो ये काल माया का देश, जहाँ फंसकर आपने लाखों जन्मों से दुख ही उठाया है, दुख ही पाया है, ना कि कभी सुख पाया। सुख पाया होता तो जो 84 के जीव हैं वो कभी दुखी नहीं होते, दुब के नहीं फिरते। इसीलिए अब की बार निकल चलो अपने देश गुरु की दया लेकर, गुरु का भजन करके। जय गुरुदेव।